नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम केरला की रहने वाली एक विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहन लगभग 38 वर्ष की आयु की एक विवाहित महिला हैं। ये खुद तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन इनके जो पति हैं वो केले के बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनके बहुत बड़े स्पेस के अंदर केले की खेती होती है इनके यहाँ पे। तो इनके जो पति हैं उनकी अपनी ही खेती है और अपना ही उनका आड़त का काम भी है। इनके विवाह से इनको एक पुत्र है जो कि लगभग 15 वर्ष की आयु का है और इनके विवाह को अभी 16 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों, आमतौर पे जब भी हम किसी विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं तो वह अपने ससुराल में होने वाले अत्याचार से बड़ी परेशान होती हैं। इस प्रकार की समस्याएं वो लेकर के आती हैं और जो कहानी हम प्रस्तुत करते हैं उसके अंदर जो दुख देने वाला व्यक्ति होता है वो उनका पति होता है ना। सब केसेस के अंदर नहीं, लेकिन ऐसी परेशानियों वाले केसेस बहुत सारे आते हैं। लेकिन इन बहन के जीवन के अंदर जिस व्यक्ति से ये परेशान है, एक आदमी है इनके जीवन के अंदर जो इनको बहुत ज्यादा दुख दे रहा है। वो व्यक्ति जो इनको दुख देता है वो है इनका अपना सगा भाई। अब दोस्तों, इनके लाइफ के अंदर इनके ससुराल में थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस तो इनको फेस करने पड़े, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन मेन इनके जीवन का जो विलन है वो इनका अपना सगा भाई है, इनका बड़ा भाई। ये कहती हैं कि भैया इनका, सॉरी, बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है, आई अपोलोजाइज। तो इन्होंने हमारे को बताया कि भैया जो मेरा भाई है ना, वो मेरे ना बुजुर्ग मम्मी पापा को मारता बहुत ज्यादा है और मैं ना उनको बचा नहीं पाती हूं। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं बचा पाती हो? ये कहती भैया मैं विवाहित हूं और मैं अपने ससुराल में रहती हूं। अब मेरा जो भाई है, मेरा भाई कुंवारा है और वो मम्मी पापा के साथ रहता है। मेरा भाई आए दिन मम्मी पापा से पैसे मांगता है, अपने खर्चे के लिए कोई काम धंधा नहीं करता है। ये कहती है मेरा भाई आज लगभग 32 वर्ष का हो गया है, लेकिन ना उसका विवाह हुआ है, ना वो कभी किसी नौकरी पे लगा, ना कभी उसने कोई बिजनेस किया। मेरे जो मम्मी पापा हैं, इनके माता पिता, वो दोनों ना रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। तो कहते हैं मम्मी पापा की ना अच्छी पेंशन्स आती हैं, तो वो उन पेंशन्स के ऊपर ही जिंदा है। उसको अपना घर बसाना भी नहीं है। पर मतलब एक ये होता है कि चल ठीक है, तू उनकी पेंशन पे जिंदा है, तू चैन सुकून से तो रहने दे उनको। कह रही है उनके साथ ना, मतलब वो कभी भी वायलेंट हो जाता है, कभी भी मां के साथ बैठे बैठे ना चपेट मार देगा। अपनी मां को, अपने पिता को, खड़े खड़े पिता खड़े हैं, खड़े खड़े ये बैठा हुआ है, बैठे बैठे उसके दिमाग में कुछ भी आ जाएगा। ये कहती है भाई शराब बहुत पीता है, शराब पी करके मतलब वो बैठा हुआ है, पिताजी उसके बुजुर्ग खड़े हैं, एकदम से खड़ा होगा और खड़ा होकर के ना अपने बूढ़े बाप को जो है, पिता को जो है धक्का दे देगा ऐसे। मतलब हमारे कहने के हिसाब से पिता, और उस लड़के का जो इमोशन है उसके हिसाब से उसके बाप को वो धक्का दे देगा और पिताजी गिर जाएंगे। कह रही आए दिन ऐसी चीजें आती हैं, मम्मी पापा को चोट लगती रहती है, मेरा मन बहुत ज्यादा दहलता है, मैं क्या करूं? दोस्तों, बहुत दुख वाली बात ये प्यारी बहन हमारे को बता रही थी। लेकिन इन बातों के अंदर ना हमने एक बात इनसे पूछी और उस बात का जवाब नहीं था इनके पास, और हमें पता था कि इस बात का जवाब नहीं होगा इनके पास, है ना। हमने इनसे पूछा, हमने कहा देखो बहन ऐसा है, आपके माता पिता जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, अब वो टीचर्स नहीं है, समझदार हैं, है ना। सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उनके नाम पे है ना। आप अपने माता पिता को बोलो कि जो उनका बेटा है ना, जो उनको इतने ज्यादा दुख दे रहा है, उसको धक्के मार के वो घर से बाहर निकाल दें। अगर घर से बाहर नहीं निकलता तो पुलिस बुला लें और पुलिस उनकी पक्का सपोर्ट करेगी, क्योंकि प्रॉपर जो पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस के अंदर ना प्रोग्राम होता है, ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोग्राम होता है प्रॉपर, कि बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार ना हो। तो हमने कहा कि आप बोलो कि वो पुलिस को फोन करें और 100 नंबर पे कॉल करके और बुलाएं और कहें कि ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, इसको निकाला जाए हमारे घर से। हमने कहा रातों रात पुलिस जो है उसका बोरिया बिस्तर घर से गोल करवा देगी। इसका प्रावधान होता है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है उससे। ऐसा करेंगे आपके माता पिता? तो बहन चुप हो गई इस चीज के ऊपर। जब वो थोड़ी देर चुप रही तो हमने कहा कि बहन, आपने कहा है ना अपने माता पिता को ये वाली बात, कई बार कही होगी
कितना दुखी करता है, इससे अलग हो जाओ। कहती हाँ भैया। हमने कहा कि होते हैं? कहती नहीं भैया, वो ना उससे दूर नहीं होना चाहते। मेरे माता पिता का ना मेरे भाई के अंदर मोह बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको ये कहती हूँ तो वे कहते हैं कि नहीं बेटा, यही हमारी किस्मत है भाई। भाई हमारे को जैसा लड़का मिला हमारे अपने कर्मों का फल है, तो जैसा भी है हमारा बेटा है, बेटा आप अपने घर में वो रहो। तो माता पिता सामने से ये भी बोल देते हैं कि अपने घर को देखो, आप ज़्यादा आप परेशान मत हो। लेकिन ये कहती हैं कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। मुझे होता है, कह रही मैं कभी भाई को फ़ोन करती हूँ, फ़ोन करके झगड़ती हूँ, उसका और मेरा गाली गलौच हो जाता है आपस में, भाई का और मेरा। भाई समझता नहीं है, उसको इतना समझाती हूँ क्यों करता है, बूढ़े माता पिता हैं, सब कुछ दे तो रहे हैं, अत्याचार क्यों कर रहा है, तू नरक में जाएगा, ये सब कह रही मैं बहुत बोलती हूँ उसको, वो सुनता नहीं है बात। और कह रही उसका और मेरा रिलेशन बड़ा खराब है। तो कहती है भैया इतना ज़्यादा पेन है मेरे मन में इस चीज़ को लेकर के कि मैं मेरे माता पिता को बचा नहीं पाती हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं जानना चाहती हूँ कि एक, मेरा भाई ऐसा है क्यों। अब दोस्तों अमूमन तौर पे किसी दूसरा कोई व्यक्ति कोई कैसा क्यों है ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि भाई की वजह से डायरेक्टली इनको पेन मिल रहा है, क्योंकि ये उस इमोशन से कनेक्टेड हैं और ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही हैं और इसको भी फायर मिल रहा है, तो इनका भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो चांसेस ये भी थे कि ना निकले इनका कोई कनेक्शन आपस में, लेकिन अपने भाई को ये अपने पूर्व के जन्मों में देख पाई थी। तो इस चीज को लेकर के ये जो बहन है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी और पूर्व के 2 अलग अलग जन्म इन्होंने देखे, जिसके माध्यम से इनको समझ में आ गया कि इनका भाई ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे बूढ़े माता पिता के ऊपर जो कि उससे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि उसको घर से नहीं निकाल सकते, उनके ऊपर इतने अत्याचार क्यों कर रहा है। ये इसका उत्तर इनके पीएलआर से मिल गया था। इसके अलावा 2 और चीजें थी दोस्तों जो छोटी हैं इनके लाइफ में, लेकिन वो भी जानना चाहते थे। अपने पति के बारे में इन्होंने कहा, कहती कि भैया मेरे ना पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं विवाह करके आई तो कुछ ऐसा था, इनकी जो मम्मी है, मेरे पति की मम्मी जो है, उनकी ना दहेज की एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज्यादा। क्यों थी एक्सपेक्टेशन? कहती क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन है। वैसे तो ये लोग बिजनेसमैन फैमिलीज में शादी करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे और रिटायर्ड टीचर्स थे। उस समय तो रिटायर्ड नहीं थे, उस समय कर रहे थे जॉब। तो इनको यह था कि यहां से भी मोटा दहेज मिल जाएगा। अपने मुंह से इन्होंने मांगा नहीं, इनको था कि भाई अपने आप इनको समझ होएगी। तो लेकिन कह रहे जो इनकी एक्सपेक्टेशन है ना, वो मेरे पेरेंट्स मीट नहीं कर पाए दहेज की, और उस चीज के चलते कह रही है मेरी सास ने ना 1.5 साल आप लगा लो मेरे को बड़ा परेशान किया। मतलब वो ना कैसे घुमा फिरा करके ना, कह रही मेरी सास भी ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन उसके ना जैसे अंदर आपको अंडर करंट्स फील होते हैं ना उसके अंदर की। तो कह रही 1.5 साल बड़ा परेशान करती थी। फिर मेरे पति को मैंने बोल दिया कि भैया मैं नहीं रह पाऊंगी यार तुम्हारी माँ के साथ, तो मैं तुम्हें चाहिए पत्नी तो मुझे अलग घर दो। तो कहती हैं कि फिर हमारे ना बहुत सारे हमारे जमीन बहुत है, तो क्या मेरी पति ने फिर कहती हैं 1.5 साल बाद अब मेरा एक अलग मकान बनवा दिया। हमारे हम आसपास ही रहते हैं, कह रही मैं मिलती हूँ सासू माँ से, लेकिन मतलब मैं ना डिस्टेंस रखती हूँ। तो 1-1.5 साल ना सास ने परेशान किया दहेज के लिए। और ये कहती हैं कि जो मेरे पति है ना, कह रही भैया हमारे विवाह को 16-17 साल हो चुके हैं इनके विवाह को। कह रही मेरे पति के साथ ना जब शुरू में हमारा विवाह हुआ था ना, तो कह रही है ना मेरे को ना 6-7 साल ये चीज रही थी, मेरे को ना बड़ा ना अंडर करंट फील होता था अपने पति से, बड़ी ना डिसलाइकिंग फील होती थी कि जैसे मुझे पसंद नहीं है ये। और मुझे लगता था कि मेरे सॉरी हाँ, और ये कहते थे मुझसे ज्यादा ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता। एक डिसलाइकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा थी हम दोनों के बीच में, जबकि मेरे पति ने मुझे पसंद करके विवाह किया था। तो फिर ये कहती हैं कि फिर मैंने ना मेडिटेशन करना शुरू किया था, और मेडिटेशन से मैंने ना गुड वाइब्रेशंस अपने हस्बैंड को देने शुरू किए थे, मैंने क्षमा मांगनी शुरू करी थी। तो कह रही है मेरे ना जो सासू माँ हैं और जो पति है, तो उनका ना, कह रही सासू माँ से तो 1.5 साल में ही छुट्टी होगी थी मेरी, 1.5-2 साल के अंदर। कह रहे पति से भी मैं झेलती रही आपस में अंडर करंट्स, क्योंकि ऊपर से कोई लड़ाई नहीं थी, अंदर से बस एक नफरत से थी। कह रही फिर मैंने वो गुड वाइब्रेशंस देने शुरू किए थे तो वो तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी ये कहती है मैं जानना चाहती हूं कि क्यों था ऐसा, क्योंकि कोई कारण हमारे को नहीं पता कि क्यों। और मेरे पति भी, हमने डिस्कस भी किया ये, तो पति भी कहते हैं कि हाँ यार बड़ा ना गुस्सा आता था तुझे देख करके मुझे, तो क्यों आता था पता नहीं। तो कह रहे इस चीज को भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। अभी तो हमारा 10 सालों से रिश्ता बड़ा अच्छा है,
लेकिन हम फिर भी देखना चाहते हैं कि भाई क्या था जिसकी वजह से शुरू में हम लोग नफरत करते थे, और सासू माँ ये ऐसी लालची क्यों है, जानना चाहते थे। इसके अलावा एक तीसरी चीज है दोस्तों जो ये जानना चाहते थे। ये कहती हैं कि जब ये बहुत छोटे थे उस समय पर इनकी जो दादी माँ है, दादी कह रही है उस समय मेरी दादी माँ का ना मर्डर हो गया था, किसी ने मर्डर कर दिया था। तो कह रही है ना बचपन से ही मैं ये चीज सुनती आ रही हूं कि जो तेरी दादी है ना वो तेरे साथ रहती है। कई लोगों ने बोला, कह रहे कई वो लोग नहीं होते जो देख करके बता देते हैं, कह रही कई लोगों ने बोला कि तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। तो कह रही मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये बात सच है, सचमुच में क्या मेरी दादी मेरे साथ है, और अगर दादी मेरे साथ है तो क्या वो मुझे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है या मेरा फायदा करती है, क्या चक्कर है, ये जो है ये बहन जो है जानना चाहती थी। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के चलते इनका जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इनका भाई इनके माता पिता पे अत्याचार क्यों करता है, इनकी दादी की आत्मा इनके पास आती है क्या, या इनके साथ रहती है या नहीं रहती है, और पति के साथ विवाह के शुरुआत के अंदर इनके अंडर करंट्स क्यों थे, नफरत क्यों फील होती थी उनको भी और इनको भी। इन सभी बातों का जो रहस्य है, इनके पूर्व का जीवन जब इन्होंने देखा तो वो उजागर हो गया। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन्होंने प्राप्त कर लिए। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को याद ही होगा कि हमने बताया था कि लाइव समाधान के कई सारे सेशंस हैं जो कि हम आप लोगों के लिए कंडक्ट कराने वाले हैं। दोस्तों ऐसे लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशन जो कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से होने वाले हैं, उनकी 3 सेशंस जो हैं जो कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम कंडक्ट करने वाले हैं। दोस्तों आज 28 दिसंबर 2024 है जब इस वीडियो को हम पोस्ट करने वाले हैं, और आज के दिन, आज या कल में हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये जो लाइव समाधान वाले सेशंस हैं इनको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ हम साझा करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या इसके पिंड कमेंट से हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक जो है आप उसका इस्तेमाल करके, अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है उसको आप फॉलो कर लें, क्योंकि लाइव समाधान वाले सेशन के अंदर जूम पे आप तभी जुड़ पाएंगे जब आपके पास ज्वाइन करने की इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों इन 3 सेशंस में से जो पहला सेशन होगा वो मेंबर्स एक्सक्लूसिव होने वाला है। उसको ज्वाइन करने की जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे कल जो भी मेंबर्स हैं उनको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो कम्युनिटी पोस्ट होगा ये मेंबर्स ओनली पोस्ट होगा। तो 3 सेशंस होने वाले हैं जो कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर होंगे। पहला सेशन मेंबर्स ओनली है और बाकी के जो 2 सेशंस हैं वो ओपन टू ऑल होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है आप उसको कर लीजिए ताकि ये अपडेट आप मिस ना करें। इसी के साथ साथ प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे वीडियोस के अंदर हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना स्टार्ट किया है जो कि आपकी और आपके घर की एनर्जी को क्लीन करने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर 1 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, उनको प्रोडक्ट्स के अंदर रेकमेंड किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सॉल्ट लैम्प्स हैं, उनका रेकमेंडेशन आता है। इसी के साथ साथ जो है अरोमा ऑयल्स, और जो अरोमा ऑयल्स के जो डिफ्यूज़र्स होते हैं जो कि फ्रेग्रेंस को हवा के अंदर फैलाते हैं, उनको भी, ये 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एनर्जी को, जो आपके घर का वातावरण है उसको शुद्ध रखने में और आपको जो है ना स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में आपकी सहायता करते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को अपने वीडियोस के अंदर हमने रेकमेंड करना स्टार्ट किया है। आप चाहें तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो पूर्व के जीवन के अंदर किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए, कैसा पास्ट लाइफ इन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों जो पूर्व का जीवन होता है उसके पहले दृश्य के अंदर इनको नजर आता है कि जैसे ये खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, दोपहर का समय है, लगभग 2 बजे हुए हैं अभी, ऐसा ये देखते हैं। नीचे ये देखते हैं तो कच्ची जमीन इनको महसूस होती है, उसके अंदर ग्रास है, नंगे पैर ये खड़े हैं,
धोती और कुर्ता इन्होंने पहना हुआ है। धोती इनकी सफेद रंग की है और जो कुर्ता है वो ग्रीन कलर का है। अपने चेहरे में ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको वहां पर मूछें महसूस होती हैं। मूछें हैं और मूछें कैसी हैं? थोड़ी बहुत काली हैं, लेकिन ज्यादातर जो मूछें हैं वो सफेद इनको नजर आती हैं। अपने सर के ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं तो सर पे साफा पहना हुआ है और जो ओवरऑल जो जगह इनको फील हो रही होती है, ये कहते हैं कि मैं किसी खेत के अंदर खड़ा हुआ हूं। और फिर एक टेक्निक यूज करके इनको वो जैसे खेत की जो मिट्टी है उसको हाथ में फील कराया जाता है और मिट्टी को फील करते करते ऐसा बताते हैं कि जिस खेत में मैं खड़ा हूं इस खेत का मैं मालिक हूं। अपने आप को ये लगभग 50 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में देख रहे थे, जो कि एक ऐसे खेत में खड़ा है जिसका वो मालिक है। और खेतों के बारे में पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है, जमीन की तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, खेत में ये देखते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आप खुद काम करते हो? जब ऐसा इनसे पूछा जाता है तो इनको अपने खेत में 3 महिलाएं और 4 पुरुष नजर आते हैं। 7 मजदूर हैं जो कि इनके खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। अब जैसे ये मजदूर इनको दिखाई देते हैं तो पीएलआर में फिर क्या होता है कि फिर वो जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उनसे इंटरैक्ट कराया जाता है। तो जो सारे मजदूर हैं उनको बुलाया जाता है, ये बुलाते हैं तो तीनों महिलाएं सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, पुरुष सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इनको फील होने लगता है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका इनके साथ रिश्ता कैसा है? तो ये कहते हैं कि मेरा रिश्ता तो बहुत अच्छा है मेरे साथ काम करने वाले लोगों से। मैं काफी इन लोगों की मदद भी करता हूं और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये सभी। अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर फिर हम पूछते हैं कि अच्छा कोई परेशानी वरेशानी है क्या लगता है? तो उनको देख रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि हाँ, मैं इनकी मदद तो करता हूं लेकिन ये लोग पैसों से बहुत परेशान हैं। ये जो 3 महिलाएं और 4 पुरुष इनको दिखाई दे रहे थे, इनमें से एक महिला होती है 45 वर्ष की आयु की और एक और पुरुष है उसके अंदर जो कि लगभग 55 वर्ष की आयु का है। वो जो दोनों दंपत्ति हैं उनके बारे में विशेषकर बोलते हैं कि ये दोनों ना, ये बूढ़े बाबा और ये जो लेडी हैं, ये दोनों जो हैं ये पैसों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो परेशान क्यों हैं? ये कह रही है पैसों से इसलिए परेशान है क्योंकि जो उनका बेटा है ना वो आकर के पैसे ले जाता है। ये जो कमाई करते हैं वो पैसे इनका जो लड़का है वो छीन लेता है इनसे। अच्छा, जो लड़का पैसा छीन लेता है वो कौन है, क्या है? तो देखते हैं तो ये बताते हैं कि वो जो लड़का है लगभग 25 वर्ष की आयु का लड़का है। कोई भी काम नहीं करता है, बस इनके पैसे छीन लेता है। और ये कहते हैं कि इनका जो बेटा है वो मेरे पास आकर के भी पैसे मांगता है कई बार, और मेरे से तो कई बार उसकी झड़प हो चुकी है, कई बार बहसबाजी हो चुकी है। लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान करता है कि भी मेरे माँ बाप यहां पे हैं तो मुझे उनकी मजदूरी चाहिए, है ना। अगर माँ बाप नहीं देते तो मुझसे लेने के लिए आ जाता है। और फिर हम इनसे पूछते हैं कि भी फिर आप मजदूरी दे देते हैं उसको? तो कहते हैं नहीं, इतने ये लोग हैं, ये कैसे रोटी खाएंगे। तो वैसे ही कि वो सरदर्द मेरा ना करे तो कहते हैं मैं ऊपर से कुछ पैसे दे देता हूं उसको कि ये पकड़ो और जाए यहां से, मेरे को शक्ल मत दिखा अपनी, इस प्रकार से। लेकिन कहते हैं मैं कई बार भगा चुका हूं उसको, अब उससे ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अच्छा, तो और माँ बाप भी कहते हैं कि मना करते हैं उसको पैसे देने के लिए, तो इसीलिए मैं उनकी दिहाड़ी तो नहीं देता है पर वैसे ही ऊपर के थोड़े बहुत दे देता हूं। अच्छा, वो लड़का करता क्या है? तो ये कहते हैं कि बहुत ही नालायक टाइप की औलाद है, वो 1 नंबर का जुआरी है और मेरी उससे कई बार बहस हो चुकी है। और फिर आगे ये बताते हैं कि फिर कुछ ऐसा है, हम पूछते हैं क्या वो लड़का हमेशा परेशान करता रहा? तो ये बताते हैं कि नहीं, फिर उसकी ना आगे चल करके उसकी शादी हो गई थी। तो शादी हो गई थी तो फिर जो है फिर जो है वो अलग ही हो गया अपने माता पिता से, कुछ ऐसा हो गया। और फिर मेरे को ज़्यादा पता नहीं लगा उसके बारे में जब उसकी शादी हुई। अच्छा जी, फिर तो ये तो यहाँ का इनको जो दृश्य है पूरा नज़र आता है। दोस्तों, ये जो सारे जो कैरेक्टर्स अभी तक इन्होंने देखे, इनको देख करके आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि वो जो इनके मजदूर हैं जो परेशान है पति पत्नी, वो कौन है और उनको परेशान करने वाला उनका लड़का कौन होगा इस जीवन के अंदर। अगर आपने इसको गैस कर लिया है, आपके मन में आपको लग रहा है,
तो आप वीडियो को पॉज करके इसके अंदर कमेंट करें और हमारे को बताएं कि क्या लगता है ये जो तीनों लोग इनको नजर आए ये कौन होंगे इस जीवन के अंदर। अच्छा, वापस आते हैं। तो यहां का जो दृश्य है दोस्तों यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। फिर इनको ना उसी जीवन में अपने घर का दृश्य नजर आता है। उस घर के दृश्य के अंदर इनको ऐसा दिखता है कि ये इनके घर में एक पत्नी है और पत्नी जो है इनकी वो इनसे बहुत ज्यादा छोटी है, केवल 20 वर्ष की आयु की कन्या है। अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं तो कहते हैं मैं तो 50 साल का ही हूं भाई, पत्नी 20 साल की, ये कैसे संभव है। तो इनसे पूछा जाता है तो इनको ऐसा समझ में आता है वहां पे कि ये जो कन्या है ये इनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी जो है उनका निधन हो गया है, कुछ बीमारी के चलते वो ठीक नहीं हो पाए और फिर करते करते वो बहुत बीमारी के चलते फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब इनका पूर्व के जीवन के अंदर जो है एक लगभग 12 वर्ष की आयु का एक पुत्र है, ठीक है। तो अब वो पुत्र को संभालने के लिए कोई चाहिए था, तो ऐसा करके जो है इनको ऐसा नजर आता है कि भाई वो जो है इन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी पत्नी आई है उसका और इनके बेटे का कैसा रिश्ता है जब हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। वो है भले उसकी सौतेली मां, लेकिन अपने बेटे जैसा ही प्यार करती है उसके साथ, उनके साथ कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जो मेरी दूसरी पत्नी है वो ना बहुत उदास है, बहुत सैड है। क्यों है सैड? इसलिए सैड है क्योंकि वो ना पढ़ना चाहती थी और वो पढ़ नहीं पाई। कहते हैं मेरे विवाह को इस कन्या के साथ ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। जब ये 16 वर्ष की आयु की थी केवल, तभी मेरा इसके साथ विवाह हो गया था। तो ये पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी अपने जीवन के अंदर, लेकिन ये पढ़ लिख नहीं पाई। इसका विवाह कर दिया क्योंकि इसके घर वाले जो हैं वो गरीब थे, तो उनको था कि ये जमींदार आदमी है, जमींदार से इसकी शादी करा दो, हमारी जो बेटी है उसको तंगी नहीं रहेगी और बेटी के माध्यम से हमारे घर की तंगी भी दूर हो जाएगी। तो कहते हैं गरीब घर की लड़की है, तो ये बहुत उदास है। ये इस वजह से दुखी है अपने अंदर ही अंदर कि इसका पति इससे 30 साल बड़ा है, 30 इयर्स में बड़ा हूं इससे। तो कहते हैं उसी चीज का दुख है इसके अंदर। अब ये कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है ना वो मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई करती है, सेकेंड वाइफ मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई करती है। क्यों करती है लड़ाई सेकेंड वाइफ? इसलिए करती है क्योंकि वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप को पैसे भेजने हैं। तो जो उसको अपने माँ बाप को पैसे भेजने होते हैं तो वो बहुत गुस्सा करती है। वो गुस्सा करती है तो ही मुझसे पैसे निकलवा पाती है। कह रही मेरा पैसे देने का मन नहीं करता उसको कि क्या मतलब वहाँ पे भेजना है, लेकिन वो कहते हैं मुझसे पैसे निकलवाती रहती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर इनको जो है ये फीलिंग आती है कि भी फिर आगे चल करके इनकी जो है नेचुरल डेथ हो गई। लगभग 70 वर्ष की आयु के अंदर जो है इनका निधन हो गया। और ये जो पहला जीवन इन्होंने देखा था उसके सारे ये दृश्य जो हैं इनके सामने आ गए। आप चाहें तो दोस्तों आप ये भी आपके मन में आ गया होगा कि जो पत्नी है और उसके जो गरीब माँ बाप हैं वो कौन होंगे, है ना। तो अब जो है फिर जैसा प्रोसेस होता है दोस्तों, पहला जीवन इन्होंने देख लिया था, उसके बाद इनको इनके गाइड के पास भेजा। लेकिन गाइड के पास पहुंच करके इनको क्या गाइडेंस मिला उसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं, कौन से कैरेक्टर जो नजर आए थे वो इस जीवन के अंदर कौन है। और फिर जो आपने कमेंट पोस्ट कर दिया है उसको रिव्यू करके आप देख पाएंगे कि आपने गेस सही किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो मजदूर इनको नजर आए थे उन सभी मजदूरों के अंदर इनको जो है पहले 3 महिलाएं नजर आई थी। तो 3 महिलाओं में से पहली जो महिला नजर आई थी दोस्तों वो इनको अपने इस जीवन की बहन है वो नजर आई। ये 3 भाई बहन हैं, इनकी एक बहन भी है, शायद उसके बारे में हम बताना भूल गए हैं। इनकी एक बहन है, उससे थोड़ी ये परेशान रहती हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या बेटा, क्या उसका भाई माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो जिसको मतलब नहीं रहता है, एक तो महिला वो नजर आई थी, दूसरी एक महिला है उसका पता नहीं लगा, तीसरी जो महिला नजर आई थी जो दंपत्ति थे उसके अंदर से जो 45 वर्ष की महिला नजर आई थी उनको इन्होंने अभी के जीवन की अपनी मां के रूप में देखा। एक उसी महिला का पति था,
उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही समझ रहे हैं। उनका जो जुआरी बेटा नजर आया था पिछले जीवन में, जो बहुत दुखी कर रहा था, जो पैसे छीन के ले जाता था माता पिता से, वो पिछले जीवन का जुआरी बेटा इनके इस जीवन का इनको भाई नजर आया, जो इस जीवन में भी माता पिता को दुखी कर रहा है। उनकी पेंशन के ऊपर ही वो पल रहा है, और पल करके भी माता पिता को दुख बहुत देता है, मारपीट बहुत करता है। तो एक तो ये कैरेक्टर्स नजर आए। फिर इनको अपना घर था, घर के अंदर जो इनको अपना पुत्र नजर आया था, वो इनके इस जीवन का पुत्र ही है। घर के अंदर जो इनको अपनी पत्नी नजर आई थी, वो वाली सेकंड वाइफ, जो इनसे 30 साल छोटी थी, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। और वो जो सेकंड वाइफ थी, सेकंड वाइफ की जो भी मां थी पिछले जीवन में, जो सास थी, उसको इन्होंने इस जीवन के अंदर सास के रूप में देखा। पिछले जीवन में भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसलिए कराई थी इनसे, ताकि इनके यहां से पैसा उनके घर जा सके, कुछ उनका घर भर सके। और इस जीवन में भी जो इनकी सास हैं, इस जीवन में भी ये महिला हैं, तो इस जीवन में इनसे पैसा उनको किस रूप में चाहिए? दहेज के रूप में चाहिए, लालची। तो वो कई जन्मों से ही हैं, वो लालची ही हैं, वो है ना, लालची किस्म के इंसान है, वैसी उनकी पर्सनालिटी है। तो ये थे दोस्तों सारे किरदार जो इनको पूर्व के जीवन के अंदर नजर आए थे। अभी हम आपको बताएंगे कि जब ये अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास गए तो क्या गाइडेंस इनको प्राप्त हुआ। तो प्यारे दोस्तों, जब ये बहन अपने स्पिरिट गाइड के पास जाती हैं तो ये एक सन्यासी को वहां पर देखती हैं। मतलब एक सन्यासी के रूप में कोई एक पर्सनालिटी थी, जिन्होंने भगवे वस्त्र पहने हुए थे, लंबी दाढ़ी मूछें थी उनकी, सफ़ेद रंग के बाल थे। तो इस प्रकार की कुछ पर्सनालिटी हैं जो इन्होंने अपने स्पिरिट गाइड देखे। कौन है वो, उनको ये पहचान नहीं पाए। कई सारे स्पिरिट गाइड होते हैं जिनको हम पहचान लेते हैं कि अच्छा ये तो वो हैं, वो मेरे स्पिरिट गाइड के रूप में आए हैं। तो कोई बहुत ही महान और पुण्य आत्मा इनके गाइड के रूप में आई थी, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि एग्जैक्टली वो कौन है ना। बस कोई ऋषि मुनि टाइप जो है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही थी। दोस्तों, आप हमारी जो वीडियो है इसमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या अगर आपके पास आपको चांस मिले, तो आप किसको अपने स्पिरिट गाइड के रूप में देखना चाहेंगे, किसको स्पिरिट गाइड के रूप में देखना पसंद करेंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि गाइड से फिर क्या बात थी। तो गाइड से दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा गया, जो आपके मन में भी आ रहा होगा, कि ये जो लड़का है, इनका जो भाई है, पिछले जीवन में इनका भाई नहीं था, पिछले जीवन में नौकरों का बेटा था, लेकिन पिछले जीवन में भी वो अपने माता पिता को इतना ज्यादा तंग कर रहा था, इस जीवन के अंदर भी इतना ज्यादा तंग कर रहा है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो यही प्रश्न मन में आता है। तो इसमें इनके गाइड ने कहा कि इन लोगों का आपस में और पूर्व के जन्मों का हिसाब किताब है, तो तुम्हें और पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो कहा ठीक है भैया, चले जाएंगे। पहले हमने सोचा थोड़े और प्रश्न पूछ लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्योंकि ये बहुत परेशान थे कि मैं अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाती हूं। तो ये गाइड से पूछा गया कि क्या इस बहन को, यानी कि इन्होंने पूछा कि हे पुण्य आत्मा, क्या मुझे परेशान होना चाहिए? ये जो मेरा भाई मेरे माता पिता को करता है टॉर्चर, तो मैं बहुत दुखी होती हूं, क्या मुझे होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए इनके गाइड ने क्या आंसर दिया। इनके गाइड ने कहा कि आप अपने माता पिता को मदद देना चाहते हो, आप इसलिए परेशान हो, लेकिन आपका जो भाई है उसका आपसे डायरेक्ट कोई कड़ा कार्मिक अकाउंट नहीं है, कुछ छोटा मोटा सा है बस, है ना। जैसे पास्ट लाइफ में भी देखा ना, थोड़ी बहसबाजी हो गई, बस बहसबाजी हो जाती थी आपस में, थोड़ा बहुत होता था, कहते उतना ही है। आपका डायरेक्ट कोई कड़ा हिसाब किताब नहीं है उसके साथ। आप इतना ज्यादा उससे क्यों परेशान हो? क्योंकि आप अपने माता पिता की मदद करना चाहते हो। तो गाइड से पूछा गया तो क्या माता पिता की मदद ना करे भैया, मां है, पिता है? तो गाइड ने कहा कि थोड़ा करो, बट बहुत ज्यादा बीच में नहीं जाओ, ठीक है। और भाई थोड़ा करो। अच्छा, एक और चीज पूछी गई कि फिर अब ये तो इनके नौकर थे, तो नौकरों के घर में मैं बेटी बन करके कैसे पैदा हो गई? तो गाइड ने बताया कि एक तो तुम्हारी कन्या बनने की बारी थी, ये भी बारियां होती हैं, कभी कन्या कभी पुरुष, है ना, कुमार बनने की बारियां होती। कहती है ये तुम्हारी कन्या बनने की बारी थी, लेकिन पिछले जीवन में जब तुम पुरुष थे तो तुम सोचा करते थे कि काश मैं इनका बेटा होता,
अगर मैं बेटा होता ना इनका, तो मैं अपने भाई को ऐसा करने नहीं देता। तो कहते हैं तुम्हारे अंदर जो ये सोच चलती थी ना बहुत ज्यादा, उनको देख करके उनका दुख, तुम उनके साथ दुखी होते थे, तो तुम उनका बेटा बनना चाहते थे, इसीलिए तुम उनके संतान के रूप में आकर के तुमने जन्म लिया, और तुम्हारे भाई ने भी यहां पे आकर के जन्म लिया। लेकिन देखो, आज भी तुम उनको उनकी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो उनका आपस में हिसाब किताब है, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है। तो पिछले लाइफ में भी जो तुम्हारी वो भावना थी, तुम्हें ऊपर ऊपर से करना था, लेकिन भावनात्मक रूप पे तुम्हें अटैच नहीं होना था। अगर अटैच नहीं होते तो तुम इनके परिवार में जन्म ही नहीं लेते, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, ये तो हमने पहले बता ही दिया कि भाई से कोई डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है, बस थोड़ा बहुत मनमुटाव है इनका। अच्छा, तो ये सब कुछ जो है दोस्तों इनसे पूछा जा रहा था। तो फिर वो जो गाइड है ना, गाइड ने बताया था और पीछे का है, उसमें कुछ है। तो फिर जो है कि फिर बोला जाता है गाइड को कि ठीक है, हे पुण्य आत्मा, आप हमारे को वो जीवन दिखाइए जिसके अंदर और पीछे का इन लोगों का हिसाब किताब है। तो वैसे में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट सा उसके कुछ दृश्य हैं वो गाइड दिखाते हैं, क्योंकि उसमें भी इनका डायरेक्ट ज़्यादा रेलेवेंस नहीं था। एनीवेज, तो इनको दिखाया जाता है कि ये कोई साम्राज्य है जिसकी ये राजकुमारी है। उस जीवन में ये कन्या है, ये राजकुमारी है, और राजकुमारी बिल्कुल जो राजा रानी है ना, उनकी गद्दी के पास खड़ी है। राज दरबार लगा हुआ है, राजा और रानी दोनों अपने सिंहासन पे बैठे हैं, और ये राजकुमारी है, ये अपनी माता की तरफ में उनके साथ में खड़ी है। ऐसा नजर आता है कि दरबार लगा हुआ है और कोई फैसला हो रहा है, और उस फैसले के अंदर ऐसा दिखता है कि सामने एक पुरुष खड़ा है जिसने कोई छोटी मोटी चोरी करी है, और उसकी जो चोरी है, उस चोरी की सजा उसको जो मिलती है, उसको मृत्यु दंड जो है, जो राजा और रानी है उन्होंने मृत्यु दंड उसको दे दिया है। और उसको जो है जैसे फांसी दे करके एग्जीक्यूट करते हैं ना, जैसे फांसी की सजा होती है, तो उसको फिर फांसी मिल रही है। मतलब अभी तो सजा दे दी है, फिर अगले 1-2 दिन के अंदर ही उसको फांसी हो गई और वो मर गया। और जब उसको ये सजा हो रही थी, तो वो यही कह रहा था राजा रानी से कि अरे भाई, मैंने तो सिर्फ छोटी सी चोरी करी है, चोरी करने की सजा मृत्युदंड थोड़ी हो सकता है। वो इस चीज के लिए राजा रानी को बहुत ज्यादा वो कर रहा है, लेकिन राजा रानी बहुत अहंकारी है, उन्होंने वो कर दिया कि इसको हमारी नजरों से दूर ले जाओ और इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसको फांसी दी जाए। तो कहते हैं वो चोर जो है बोलता रह गया कि मैंने चोरी की है, मुझे कुछ और सजा मिलनी चाहिए, मुझे मृत्यु दंड तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कह रहे राजा रानी ने सुना नहीं और उसके वो हो गया। अब यहां पे इनको नजर आया कि जो राजा रानी है वो इनके इस जीवन के माता पिता हैं, और जिस चोर को वो राजा रानी ने सजा दी, मृत्यु दंड हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, वो चोर इनका छोटा भाई है। अब यहां पर इनको ऐसी फीलिंग आने लगी, इनके गाइड ने इनको कहा कि इनका जो ये हिसाब किताब है ना, इस लड़के का, इन दोनों को तड़पाने का, ये अभी के और पिछले जन्म का नहीं है, ये 4 जन्मों से चलता आ रहा है। और इनके गाइड ने कहा इससे भी पीछे का इन लोगों का आपस में कुछ हिसाब किताब है। जो तुम ये दृश्य देख रही हो जिसमें इसको मृत्यु दंड दे दिया उन्होंने चाहो चोरी के लिए, कह रहे लेकिन इस जीवन के अंदर इसने, लड़के ने प्रण लिया था मरते समय, जब उसको फांसी लग रही थी ना, उस समय उसने प्रण लिया था कि मैं अगर दोबारा वापस आया ना, तो ये जो मेरे प्राण ये ले रहे हैं ना, इसका मैं बदला लूंगा, और मेरे को जैसे मार रहे हैं ना, इनको मैं तड़पा तड़पा करके मारूंगा। और पैसा भी, मतलब जैसे एक वो होता है कि, तो फिर इनके गाइड ने बताया कि पिछले 3-4 जन्मों से ये ऐसे ही इन लोगों से पैसे खींचता आ रहा है और ऐसे ही इनको तड़पाता रहता है, और तड़प तड़प करके दुखी होकर के फिर ये लोग मर जाते हैं। गाइड ने कहा कि तुम्हारा इस हिसाब किताब के बीच में और कोई हिसाब किताब नहीं, ये इनका हिसाब किताब है। अच्छा, आगे फिर एक और प्रश्न है दोस्तों, वो पूछा गाइड से कि जो मेरी दादी माँ है, क्या वो अब चली गई हैं? क्या उनकी अब वो मृत्यु हुई थी, तो कहते हैं लोग कि मेरे साथ थी, तो क्या वाकई में वो मेरी साथ थी? तो दोस्तों गाइड ने यहां पे भी बताया कि वो आती जाती रहती है, और अभी भी उनको मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि उनके अंदर का डर नहीं निकला है। इनकी जो दादी माँ है, उनकी बहुत ही ब्रूटल हत्या हुई थी
है ना, मर्डर हुआ था, तो उनके अंदर का डर नहीं निकला है, लेकिन इतने वर्षों में, है ना, इस योनि में घूमते घूमते भी धीरे धीरे उस आत्मा का डर जा रहा है। यहां पे पूछा भी गया कि भाई क्या दादी के लिए हम लोग को कुछ करना है जिससे कि भाई उनको हम जल्दी मुक्त करा दें, तो गाइड ने बोला जब उसका भय खत्म होगा उसका, तभी वो मुक्त हो पाएगी। वो भय की एनर्जी के अंदर ट्रैप्ड है और थोड़े समय के अंदर मुक्त हो जाएगी। बहुत सारा भय निकल गया, बस थोड़ा बहुत रह गया उसके अंदर। बाकी तुम्हारी लाइफ को वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती है, बस आती जाती रहती है। तुम्हारी दादी थी ना, तो कुछ तुम्हारे में मोह था उसका, तो इसलिए बस वो आती जाती रहती है। ये इनके गाइड ने बताया। तो दोस्तों ये था पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। जैसा कि हमने बोला दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जब ये कहानी हम आपके सामने रख रहे थे और पूर्व जन्म के किरदार जब सामने आए, क्या आप किरदारों को सही गेस कर पाए? और अगर आपको अपने स्पिरिट गाइड से मिलने का मौका मिले तो आप किसको अपने स्पिरिट गाइड के रूप में देखना चाहेंगे? इसको आप कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि जो पूरी शिक्षा इस कहानी से मिली और ये जो पूरा केस आपके सामने आया, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके, जैसे हमने कहा, जरूर बताएं क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।